चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। आज की एपिसोड अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं और माही के लिए सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, मीठी छुरी। यस, तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। जी जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में बापूजी और राई का सीन था। बापूजी ने समझाया राई को कि गिल्ट, तूने किसी का प्यार नहीं छीना, उसको प्यार नहीं दे पाई, बस इतना है। पर जो तेरे हाथ में नहीं था वो तू नहीं कर पाई, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक राई के लिए बोलूँगी कि ये ना पहले वाली अध्याय है और ना ये जब राई द्वारका से आई थी वो राई है। अरे थोड़ा पे इतने, अगर तुमने दुनिया में लोगों को देखा, इतने ये शाह परिवार पे इतना आँख बंद करके विश्वास, राई तुम कैसे कर सकती हो यार। ये अनुपमा की बात अलग है, पर तुम मत करो ना। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये मत भूला, अगर सबको पता है कि काव्या कौन है और रणराज कौन है, और यहाँ तो थोड़ा तो अलर्ट होना चाहिए भाई। यहाँ मैं राई के लिए कि आंखें बंद करके उस लड़की पे विश्वास मत करो जो कल तक सब कुछ पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए जिद करती। इस माँ से बदतमीजी की, जो बोलना था वो बोला। यहाँ मुझे थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए, पर नहीं, राई तो भैया अनुपमा के कदमों के नक्शे कदम पे ही चलेगी। तो यहाँ उसने भी अपनी बहन पे आंखें बंद करके विश्वास कर लिया, गले लगा लिया। अंगूठी वाली देखा तो वो अंगूठी के साथ गेम खेल गई। तो पहले ही समझ में आ रहा था कि माही गेम कब गंदा गेम खेलेगी। माही अब इस तरह से नहीं, मीठा मीठा बोल के, प्रेम से दोस्ती कर करके कहीं ना कहीं वो ऐसे कलेश पैदा करेगी। तो यहाँ अभी उसने जो नाटक कर दिया अब अंगूठी नहीं उतारने का, तो यहाँ पे माही राही ने भी मान लिया। अभी तुझे पता था ना अंगूठी उतारने के कितने प्रकार है, उसको बोल सकती थी ना कि अंगूठी को जितने बार तू देखेगी उतने बार तुझे दर्द भी होगा, तो ला मैं निकाल देती हूँ। तुझको तरीका भी मानता अंगूठी का। तो यहाँ आँख बंद करके विश्वास किया। प्यार में थी तो प्यार से तू भी, ये भी राही भी बात कर सकती थी। पर माही ने जो अभी कहा कि प्रेम मेरा आखिरी और पहला प्यार है, हाँ बेशक तुम चाहो तो आखिरी प्यार है और पहला तो है, और आखिरी भी हो, तुम चाहो तुम्हारी मर्जी, पर मिलेगा ये तो कभी नहीं होगा। प्रेम होगा ही नहीं कभी, किसी भी हालत में नहीं होगा, चाहे जो भी कुछ कर लो। क्योंकि एक बार किसी से प्यार करते हैं, किसी गलतफहमी की वजह से एक हो जाते, भले दूर हो जाते होंगे, पर प्यार नहीं मिलता, ये तो तुम्हें समझना ही होगा। तो यहाँ ठीक है, माही माही अब गेम खेलेगी, देखेंगे माही का। तो यहाँ अनुपमा ने राही को कहा कि हमें मंदिर जाना है। अनुपमा ने राही को भी, राही ने अनुपमा को रिलैक्स कराया कि उसका गुस्सा उतर गया है, पर उसका दर्द नहीं जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उससे कहा, अनुपमा ने भी कहा कि आई होप सो ऐसा हो, ठीक है। पर यहाँ मंदिर जाने की बात है कि मन्नत पूरी करने की, वहाँ भंडारा डेफिनेटली, वहाँ प्रेम की माँ भी आई है। और आज माही ने कहा कि प्रेम को उसका परिवार मिल जाए। तो माँ अनुपमा ने कहा कि सच्चे मन से मांगा तो तेरी ये मुरादें सही है तो ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ पे प्रेम की माँ भी बहुत है ना, सच में वो यशोदा माँ ही लगी। क्योंकि कोठारी जब वो रिसोर्ट में जाते, उस पिकनिक के लिए जाते, तो वहाँ पे प्रेम की माँ को मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं, ये तो उन्होंने दूसरी शादी की, पर ये माँ भी बहुत उससे प्यार करती होगी, ये आपको दिख रहा है। बेटे के लिए मन्नत मांगने आई तो कैसे अनुपमा पे वो चुन्नी आना। इसके पहले अनुपमा का वो सीन, राही और अनुपमा वाला सीन भंडारे में, भंडारे का प्रसाद बांट रहे, तो वहाँ वो एक व्यक्ति आगे कहते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा कोई चमत्कार होगा। तो ये चमत्कार कहीं अनुज का तो इशारा नहीं कर रहे, क्योंकि अनुज और अनुपमा के लिए चमत्कार तो अनुज ही हो सकता है। अनुपमा और राही के लिए चमत्कार तो अनुज ही हो सकता है। तो यहाँ प्रेम तो पहले ही मिल गया, प्रेम का परिवार मिलेगा वो तो एक अलग बात है, पर यहाँ मुझे चमत्कार की बात करें तो कहीं ना कहीं अनुज के आने का ये दिखा रहे हैं, आसार दिखा रहे हैं। तो यहाँ चमत्कार वाली बात, तो यहाँ भंडारा और ये चमत्कार ये जल्दी हो सकता है, पॉसिबल है। और कैसे वो चुन्नी उड़ के अनुपमा का आना, फिर अनुपमा ने उनकी चुन्नी को देना, दोनों ने एक साथ मन्नत मांगना, फिर वो प्रसाद का खाना, दोनों में मिलना और बातें होना, तो ये प्रेम के तरफ आगे बढ़ने के इशारे। अनुपमा ने कहा कि तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। उन्हें भी राही पसंद आई, राही को अच्छा है, इन्हें सुंदर है ऐसा बोला। पर यहाँ
इतना आसान नहीं है। अभी हमने जैसे देखा रिकेप में कि वो ऑर्डर देने आई है उनको, और उनकी सास अरे जो अभी प्रेम की दादी जो रहेगी उनसे बहुत डरती है शायद, और वो बहुत तेज स्वभाव की, उन्होंने ये भी बताया। तो यहाँ पे उनकी दादी से अनुपमा की जो टक्कर होगी वो कमाल की होगी, और वो इतना आसान नहीं होगा इन लोगों का मिलन। और उसके बाद प्रेम का भी कभी ना कभी तो सामने आएगा। पहले तो अभी मंदिर में तो दिखा ही नहीं उसे अपने माँ, वो जैसा हमने देखा सीढ़ी चढ़ के। तो उसके बाद देखने जैसा होगा। बस मुझे तो खुशी इस बात की है कि अनुज के आसार नजर आए, कि चमत्कार वाली बात कही तो अनुज और अनुपमा के लिए अनुज से ज़्यादा बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। हम तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। बिल्कुल सही कहा वर्षा आपने कि राही का माही पे विश्वास करना गलत है। राही को अनुपमा के नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहिए। अनुपमा ने भी ऐसे ही माया पर विश्वास कर लिया था, और राही तो देख रही है कि एक ही दिन में कैसे प्यार का बुखार उतर गया। बिल्कुल सही कहा, रिंग उतरवा सकती थी अपने ही इसी बहाने से जो आपने इसमें मेंशन किया है। तो बढ़िया है आपका रिव्यू। बिल्कुल अंधविश्वास जो है राही का माही के ऊपर गलत है। सो माही जो माही है वो कर रही है, मगर राही को अनुपमा की तरह नहीं सोचना है। अपनी नई सोच के हिसाब से चलना चाहिए, तो ही चीजें अच्छे से संभलेंगी। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, क्या बात है। सास ने ही अपनी बहू को चुनरी ओढ़ा दी। और सही कहा बापूजी राही से कि तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा हुआ है। तो उसने कहा मेरे जीवन में फादर फिगर की कमी थी, जो आप आए तो वो पूरी हो गई। सही कहा बापूजी ने भी कि सब तुम्हें क्यों गिल्ट है। जब तुमने अपना प्यार दिया तब तुम्हें गलत थी, लेकिन आज तुम अपना प्यार ही तो वापस लिया है, तो गिल्ट में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। और प्रेम ने भी कहा मैं अभी शादी नहीं कर सकता जब तक मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता और इस लायक नहीं बन जाता कि मैं आपकी बेटी को खुश रख सकूं और आपसे उसका हाथ मांग सकूं। बिल्कुल सही कहा प्रेम, तुमने बिल्कुल ऐसे ही करना। और अब माही का कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब मीठी छुरी बनकर वो प्रेम और राही के बीच में दूरियां लाने की कोशिश करेगी, लेकिन जिसके सर पे कान्हा जी का हाथ हो, और अब तो माता रानी का भी आशीर्वाद मिल चुका है दोनों को, तो कोई राही और प्रेम का बाल भी पाका नहीं कर सकता। और राही प्रेम की माँ को अनुपमा राही भी पसंद आ गई, और उसने राही से कहा माही तुम्हारे मन में ना सिर्फ कपट भरा है, लेकिन राही और प्रेम के मन में कोई कपट नहीं है, तो उनका कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन तुम खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद जरूर करोगी। और सही कहा उन्होंने कि हम माता रानी के मंदिर जाएंगे, तो क्यों? क्योंकि वहां पर हर साल मैं जाती थी कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, और आज तो मिल गई है, तो मैं हर साल वहां प्रसाद बांटती थी। आज मैं भंडारा करूंगी क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास आ गई है। दोनों माँ बेटी जाती है। प्रेम को भी जाना है, लेकिन वो डिलीवरी देने गया है, बाद में आएगा वो। जब ख्याति नीचे उतरेगी और प्रेम ऊपर चढ़ेगा मंदिर की सीढ़ियों से, तो माँ बेटे को नहीं देख पाएगी और बेटा माँ को नहीं देख पाएगा। जब ख्याति कोठारी की एंट्री भी होती है, तब भी राही कहती है कि इतना शो ऑफ करने की, मंदिर में भी इतना शो ऑफ। तब वो कहती है कि ऐसा नहीं बोलते, वो भी अपने बेटे के लिए ही आई होंगी। और प्रेम की माँ की चुन्नी अनु के ऊपर गिरती है, तो जो माँ बेटी की जो कारीगिरी थी उससे वो पहचान गई कि वो अपने बेटे के लिए आई है, और वो आवाज भी देती है। और बहुत अच्छा लगा, पंडित जी ने दोनों को पूजा करने के लिए कहा, और ख्याति ने भी कहा कि आप ही अपने हाथों से चुनरी इस पर रखिए, तो अनुपमा ने रखी भी। दोनों की मुलाकात बहुत अच्छी गई, और पंडित जी ने कहा वहां पेड़ है, वहां पे धागा भी बांध दीजिए और कुंकू भी चढ़ा दीजिए। अगर आप भी इनके साथ ही मन्नत मांगने में साथ थी, तो आप भी साथ में जाइए।
तो दोनों ही साथ में जाती है और मन्नत का धागा भी बांधती है और अनु कहती है अब आपका बेटा फटाफट आपको मिल जाएगा। अनु वो तो मिल ही जाएगा ना, प्रेम ही तो उसका बेटा है। आज जब अनु ने कहा कि वो मेरी बेटी है जो खो गई थी, वो मुझे मिल गई, तो आपको आपका बेटा भी मिल जाएगा और उसका बेटा तुम्हारे पास ही अनु। और वो कहती है ये मेरी बेटी राही है जो खो गई थी, वो मिल गई। उसे भी पास बुलाती है, वो जय श्री कृष्ण भी कहती है और बाद में कहती है कि हाँ आपकी बेटी बहुत सुंदर है। आज वो बहुत सुंदर है और भी ज्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि इसे प्रेम मिल गया। एक बार तो उसे लगा कि कहीं ये प्रेम का नाम, मेरे बेटे प्रेम का नाम तो नहीं ले रही, क्योंकि नाम तो पता ही नहीं है। कल तभी वो उसे माता रानी की चुनरी ओढ़ाती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार और तुम दोनों खुश रहो। तो यही, चलो कम से कम राही और उसकी सास की बॉन्डिंग तो अच्छी रहेगी आगे चल के, क्योंकि अभी भी उसे राही पसंद ही आ गई है। सिर्फ इतना नहीं पता कि ये जो राही है वो उसी के बेटे से प्यार करती है। लेकिन सच में वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है मिसेस कोठारी का। लेकिन यहाँ दादी यही खलनायक है बाबा, जो वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाती है। जिस तरीके से अनुपमा ने राधा को बचाया और ख्याति भी अनुपमा को और कैटरिंग का ऑर्डर ही देने आई है कि पूजा है घर में बहुत बड़ी, तो वो समझ गई कि सास का प्रेशर क्या होता है, क्योंकि वो खुद भी भुगत चुकी है अनुपमा। तो खाना तो मोटी बा को भी पसंद आएगा, लेकिन अब देखते हैं अनुपमा और उसका जब सामना होगा तब क्या होगा। और अभी और तोशु कहता है कि कोठारी को मैंने सर्च किया उनका नाम, तो उन्हें अब भानु की रसोई का उसने कुछ तो भी भेजा। तब बा कहती है जितने बड़े लोग उतनी उसकी सोच छोटी। लेकिन बा आप लोग तो छोटे लोग होके भी आपकी सोच तो उससे भी छोटी है। एक बार काव्या ने कहा था कि आप लोगों का सरनाम शाह नहीं होना चाहिए था, गिरगिट शाह होना चाहिए था। वही हो आप सब। और ये बात तो अंजू जी आपने भी सही कही कि अनजाने में ही सही, लेकिन प्रेम की माँ ने अपनी ही बहू को वो चुनरी ओढ़ा दी और ये रिश्ता पक्का हो ही गया। तो जहाँ पे माती रानी, कान्हा जी और राम जी का हाथ हो, उन लोगों का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। ये रिश्ता तो जुड़कर ही रहेगा। अब आगे देखने में मजा भी आएगा। और माँ बेटे को एक दिन राही ही मिलवाएगी। आज भले ही वो अपनी माँ से नफरत करता होगा, लेकिन वही समझाएगी राही और एक दिन उन दोनों को मिलवाएगी भी, जैसे नायरा ने भी कार्तिक को समझाकर सुवर्णा उन दोनों में सुलह करवाई थी। देखते हैं आगे। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी, माही की कोल्ड वार शुरू हो गई है। करेक्ट कहा आपने, ये कोल्ड वार बड़ी ही खतरनाक होती है, आगे देखने को मिलेगा हमें। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं। माही डबल साइड दिखा रही है, इसे इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ डर एंड बाजीगर। तो ये तो बड़ी बहन नहीं, माँ बन गए शाहरुख खान इस मामले में, कि वो ऑब्सेसिव नेचर, बियॉन्ड ऑब्सेसिव नेचर में बन गई है। और आगे चल के और कितना परेशानी अरोड़ा बनेगी, बड़ी अरोड़ा, जैसे आपने कहा था ना अपने रिव्यू में, वैसे ही होगा। और जब भी उसने प्रेम मिल गया उसको, जब अपने प्रेम मतलब पूरा मतलब प्रेम मिल गया, उसका सच्चा प्यार मिल गया, तो वो प्रेम का शब्द मिलते ही वो ख्याति जी का आंख में चमक आ गया था। तो मैं समझ गई कि वाह, प्रेम उसका ही बेटा है। जिस तरह आपने कहा कि आपने भी सही कहा। और एक और बात, उसने पिता से उसको अटेंशन नहीं मिला, उनको ध्यान नहीं मिला ज़्यादा। और ये भी आपने कहा कि
उसकी माँ मर गई थी इसकी वजह से, बिकॉज ख्याति जी बिकेम द रीजन, ऐसे मैंने भी सुना था। अब सही कहान है, और ध्यान भी नहीं मिला अपने पिता से, ये 2 कारण हैं। और मुझे आगे चल के ये दोनों ऑफिशियल संबंधी बन जाएंगे, और अनुपमा को धक्का देगा और धक्का मिलेगा, और उसको शॉक मिलेगा कि धक्का लगेगा कि उसने झूठ फिर से बोला है, जैसे वो धोखा, नॉट इंटेंशनली पर अनइंटेंशनली इसने ये झूठ के वजह से उस अनुपमा को लगेगा कि वो झूठ धोखा मिला है उसे। और तीसरी बात, ये मोटी बात तो 2 बात की कॉम्बिनेशन है। जैसे पुरानी बाँ इतनी भी घटिया थी, अभी वो कम नहीं है, पर उतना थोड़ा-सा संभल गई थी। पर अनुपमा सिखाएगी, जहाँ भक्ति हो, जहाँ मान हो, सच्ची दिल हो, वही सब कुछ होगा। थोड़ा-सी ऊँच-नीच होने से कोई बात नहीं, वो ही समझाएगी, उसको सिखाएगी और मानेगी कि अनुपमा जैसे कोई नहीं हो सकता। और ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, और जब माता रानी का आशीर्वाद मिलने से तो सब कुछ ठीक होगा, ज़रूर ठीक होगा, क्योंकि विश्वास भी होना चाहिए ना। तो हाँ, कभी-कभी सच ढूंढ सा लगता है, पर जल्दी ठीक होगा, सब क्लियर होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन जैसे होता है दिखने में, पर अंत में सब भला, सच में सब कुछ भला हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों मिलके सब कुछ ठीक कर देंगे। हाँ, और आगे चल के ये माँ-बेटी दिखाएगी, वो सिखाएगी, सिर्फ़ पैसा सब कुछ नहीं होगा, और वो सिखाएगी, वो आइडियल, वो मिस्टर ख्याति, उस ख्याति जी का हस्बैंड, वो ही इज़ मोर देन टफ कुकी है, ऐसे में सुनने में आया है। जैसे शाह की तरह वो पहले थे ना, उसी तरह। सो इट सीम्स वो दोनों माँ-बेटी, अनुपमा और राही दोनों सिखाएँगी उसको कि वो जैसे उनका पास नानी होगा, हैसियत नहीं होगा। जितना भी करेंगे बहुत सुंदर करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कुछ होगा। और मुझे लगता है कि आगे चल के ये दोनों सॉल्व करेंगे, और मान अपनी बेटी के लिए वो ज़रूर खड़ी रहेंगे, कि जब उसके साथ अन्याय होगा। पर मुझे माही में थोड़ा आई एम लिटिल वरीड, ये बहुत नुकसान करेगी, बट ज़्यादा उसके लिए ज़्यादा नुकसान होगी, क्यों जिसे दूसरों को नुकसान पैदा करेंगे ना, वो खुद के लिए भी नुकसान पैदा करेंगे। जो जब तक आई होप शी अंडरस्टैंड्स, वाले पहले समझा, अगर पहले समझेगी तो समझ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो माता रानी है ना, उसको समझा देंगे। सो माता रानी की तो राही को आशीर्वाद मिल गया है, और अनुपमा को भी, और मिसेस ख्याति जी के लिए भी सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू सो मच सुचि जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने, आगे के ट्रैक्स के बारे में काफी कुछ आपने एलेबोरेट किया है कि आगे कैसे प्रेम और राही को चीजें सॉल्व करनी है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, मगर ये दोनों मिलके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपने अच्छी एग्जाम्पल दी है कि बहन नहीं माँ है शाहरुख खान की, डर फिल्म के शाहरुख खान की, बढ़िया है। और लगता है डर और बाजीगर आपकी फेवरेट फिल्में हैं और आपके फेवरेट हीरो शाहरुख खान है। बढ़िया रिव्यू सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी, मेरा प्यार भरा नमस्ते। ऑल माय लवली फ्रेंड को प्यार भरा नमस्ते। मैं जयलक्ष्मी बोल रही हूँ। आज के एपिसोड अच्छा था, लेकिन बा को राही को जल्दी शादी करने के कोशिश में रहती है। फिर राही अनुपमा दोनों माँ बेटी बात किया, माही के पास फ्रूट्स लेकर, स्ट्रॉबेरी सब कुछ फ्रूट्स लेकर गया था। माही मजाक मजाक में बोल दिया, फ्रूट्स की जगह मुझे प्रेम के मुझे दे दो, वो मेरा फेवरेट है। माही तब कुछ नहीं बोली, अच्छा किया, लेकिन ये तो माइंड गेम खेलती है माही।
पाकी के जैसे ही है। फिर म- माँ के मंदिर में गया, अच्छा लगा, भंडार लगा, सब लोग आशीर्वाद दिया है। फिर प्रेम के माँ आई है, वो भी अच्छी है। आपने सुबह के वीडियो में अच्छा ही बोला था। खलनायक होगा उसको प्रेम की दादी, जैसे कावेरी पुत्र जैसे पूरे घर के कंट्रोल में करती है। और आज इतने ही, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा जया लक्ष्मी जी कि माही की माइंड गेम्स शुरू हो गई हैं। ये माइंड गेम्स बिल्कुल पाकी की तरह ही है और बड़ी खतरनाक होती है ये माइंड गेम्स, जिसमें इमोशनली ब्रेकडाउन्स होते हैं दूसरों के, इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं दूसरों के, अपना कुछ नहीं जाता है। तो माही इसी ट्रैक पे है। थैंक यू सो मच जया लक्ष्मी जी। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। बाकी सुई तो सिर्फ ये पहले तो माही और प्रेम की शादी करवा दो, इस पे अटकी हुई थी। अब राही और प्रेम की शादी जितनी जल्दी करवा दो उतना अच्छा, ताकि अनुपमा की जो कमाई है, अनुपमा पर और उसकी कमाई पर बस बा और शहज का पूरा कब्जा रहे। वो राही के लिए तो वो कभी कुछ करे ही ना। जब ये उसने अनुपमा ने राही को माही के रूम में भेजा है, तो माह आज काश अगर आज माही को दिखाते ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहता और आज का एपिसोड थोड़ा अच्छा होता। लेकिन उसने तो माही ने तब शायद अपने लव गुरु पाखी के उसमें आकर अपना उसने अपनी अकल तो उसके पास गिरवी रखी दी है पाखी के पास, क्योंकि माही में खुद की अकल तो है नहीं। और अगर उसके जो उसमें चल रही है और वो जब राही उससे पूछ रही है तो वो पहले तो उसने मतलब उसका जो है इंटेंशंस आए तो सही थे बाहर, जो लेकिन उसने कह दिया कि मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ और वो प्रेम मुझे दे दो। उसका उसकी सुई इसमें अटकी को प्रेम मेरे को दे दो। जब वो उसके राही की नज़र अंगूठी पे पड़ी है तो उसने उसने जो है कह दिया कि अटक गई है, रुक मतलब फंस गई है। तो जो उसने प्रेम ने उसके अंगूठी निकालने के लिए किया था, तो क्या राही नहीं कर सकती थी? लेकिन खैर वो और उसके जाते के साथ ही उसने अब अंगूठी निकाल के दिखा दी कि प्रेम मेरा पहला और आखिरी प्यार है। और लेकिन जो है अब वो जो है वो तब अपने पैंतरेबाजी करेगी और ये मीठी चुड़ी बनकर ये प्रेम और उसकी राही की जड़ पक्का काटेगी। लेकिन अगर ये राही थोड़ा सा और ये अपना सजग रहेगी तो ये माही की कोई भी चाल को कामयाब ना होने दे। और जब ये वो कहते हैं कि उससे प्रेम से बात कर लो, तो प्रेम ने आके कहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता। तो सब लोग चौंक गए। तो वो कहता है कि मैं अभी थोड़ा सा कुछ कमाना चाहता हूँ और मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। तो सब लोगों ने राहत की सांस ली है। बिल्कुल सही कि वो क्यों वो घर जमाई बने। खैर अभी ये सब वहाँ पे उसको बताती है राही को, अनुपमा की जो है वहाँ पे मंदिर जाना है और मैं पहले प्रसाद चढ़ाती थी और अब तो मैं भंडारा करूँगी, मैंने तेरे लिए मन्नत मानी थी। खैर वो सब वहाँ पे सबको वो प्रसाद दे रही है और सब वो उधर उससे पहले राही ने कहा है कि अगर प्रेम की फैमिली होती तो मैं आज मंदिर में माता रानी से उसकी फैमिली ही मांग लेती। लेकिन अब ये तो किसी को भी नहीं पता है कि जो है प्रेम की फैमिली भी है और ये प्रार्थना उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। और इधर वो गाड़ी में कुछ एक गाड़ी आके रुकी है, उसमें वो प्रेम की माँ है और इधर ये सब लोग उस रास्ता उसके लिए रास्ता बना रहे हैं।
तो वो सब तो कहते हैं कि इनको भी अभी माँगने की ज़रूरत है। तो उससे पहले जिन लोगों को उसने अनुपमा ने खाना दिया है, तो सब उसको कहते हैं कि जो भी तुम्हारी इच्छाएँ हैं, जो भी तुम्हारी मुरादें हैं, वो सब पूरी हो। और इतने में उसकी जो प्रेम की माँ है, उसकी पूजा की उसमें से जो थाली में से चुनरी अनुपमा के पास उड़कर आ गई है। वो आवाज़ देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सुन नहीं पाती। और इधर ये पूजा कर रही है, और तो इतने में जब वो देखती है कि थाली में, उसमें पूजा के थाल में चुनरी तो है ही नहीं, तो वो जो उसके बॉडीगार्ड्स हैं, तो उन्होंने पहले तो सबको रोक रखा है, लेकिन किसी तरह से अनुपमा अंदर तक तो पहुंच जाती है। और वो कहती है कि आपकी चुनरी मेरे पास है और चुनरी के बगैर आपका चढ़ावा अधूरा है, तो वो आने के लिए कह देती है। दोनों मिलकर सब पूजा करते हैं और ये उसको प्रसाद देती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको उसकी प्रेम की माँ को। और लेकिन आज मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी ये खटकी कि जो राही है और जो इस वक़्त प्रेम की माँ का जो रोल निभा रही है, उसमें दोनों की उम्र में कोई ज़्यादा ख़ास अंतर नहीं दिखा, बल्कि मुझे वो ख्याति कोठारी जो है बल्कि राही से मतलब थोड़ा उम्र में छोटी लग रही थी। भले ही राही छोटी होगी अभी उम्र में उससे, लेकिन बाय फेस मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। और ये जब वो कहती है कि आज मेरी बेटी को प्रेम मिल गया, उसका प्रेम मिल गया, तो उसको वो देखकर, वो अभी सुन के जो चौंकी है उस नाम को सुन के, और वो कहती है कि कि मैं तो अपने बच्चे के लिए, तो वो सब बताती है कि मेरी बेटी भी चली गई थी और मैंने आज भंडारा किया था। वो सब अपना कुछ उसको अनुपमा बता रही है। आपकी ऑब्जर्वेशन काफी लोगों से मिलती है सुजाता जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि राही और प्रेम के मदर की एज डिफरेंस ज्यादा नहीं लगता, स्क्रीन एज डिफरेंस, बट है तो है। अब राही आई है, नहीं तो ये चीजें अब उठेंगी ही, और विजिबल है ये आपने कहा है, और मैं भी इस बात को थोड़ा बहुत मानती हूँ। तो बढ़िया रिव्यू आपका बाकी का, और थैंक यू सो मच सुजाता जी। आगे बढ़ते हैं। मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ राही माही से मिलने जाती है। आज जिस तरह से माही ने पैतरा यूज़ किया है, अभी उसका पैतरा यही रहेगा। वो जानबूझकर ऐसे ही रिएक्ट करेगी जैसे वो बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है, और इसी तरह से वो एक्ट भी करेगी कि इन्हें गिल्ट ट्रिप में बार बार भेजेगी, और जानबूझकर इनके बीच में कबाब में हड्डी बनेगी, और ऐसा प्रेटेंड करेगी कि ये कोइंसिडेंस है। और उसका यही पैतरा रहेगा कि इन तीनों को इसी तरह से इमोशनली वो गिल्ट में भेजना चाहती है कि उसके साथ इन्होंने नाइंसाफ़ी किया है। आज जिस तरह से अनुपमा को राही बताती है, अनुपमा भी सोच में पड़ जाती है। शायद अनुपमा को शक है कि माही इतनी जल्दी कैसे नॉर्मल हो गई। यहाँ राही को बहुत चौकन्ना होना चाहिए। इतनी भोलीपन अच्छा नहीं है, क्योंकि माही इसी भोलेपन का फ़ायदा उठाएगी। और जिस तरह से बा ने कहा है, जल्द से जल्द शादी कर दो, पर यहाँ वक्त देना चाहते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, पर ये वक्त महंगा पड़ेगा, क्योंकि यही वक्त माही अपने लिए यूज़ करेगी, जहाँ इन तीनों को जो ऑलरेडी इतने इमोशनल है, और इनको इस तरह से इनके सामने इस तरह से प्रेजेंट करेगी कि इनको
गिल्ट ट्रिप में बार बार भेजती रहेगी, जहाँ ये चैन से जी भी नहीं पाएंगे। एक दूसरे से मिलते हुए भी वो एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके बीच में माही हर वक्त रहेगी। यहाँ जिस तरह से आज प्रेम की माँ का इंट्रोडक्शन हुआ है, जो माँ तो बहुत ही भरपूर प्यार करती है बेटे से, और यहाँ उसे राही भी पसंद आ गई है, और माता रानी की चुनरी भी आशीर्वाद के तौर से राही को मिल जाता है। पर यहाँ असली विलन प्रेम की दादी है, जो दादी के इशारों में ही इनका घर चलता है, और इसका प्रेम का फादर उनकी माँ के इशारों से ही नाचता होगा, जहाँ इसके वजह से ही प्रेम को उन्हें पसंद नहीं आता रहेगा, क्योंकि इनकी सोच और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। जिस अकड़ से आज पहला इंट्रोडक्शन हुआ है उनका, उसमें ही पता चलता है असली विलन यही होगी, और यही होगी जो राही को रिजेक्ट करेगी, और माही को मौका मिलेगा, क्योंकि माही इनके सामने इस तरह से सामने आएगी कि ये बहुत ही घरेलू और बहुत ही संस्कारी और प्यारी बच्ची है, जो प्रेम को इनके घर के बहू बनने के लायक है। तो यहाँ भी क्लैशेस होंगे कि प्रेम को ये मंजूर नहीं रहेगा, और जिस तरह से प्रेम के पापा उसकी माँ की ही सुनते हैं, जहाँ राही को वो भी रिजेक्ट करेंगे उनकी माँ की कहने पे, और माही को वो अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ माही की ये चाल इस तरह से कामयाब होने ही वाली होगी, पर देर सबेर, क्योंकि शैतान की जीत नहीं होनी चाहिए, और भगवान सब कुछ जो देख रहा है, जो इंसाफ होना है वो होके ही रहेगा वक्त रहते ही। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही पॉइंट रेस किया है आपने राधिका, कि ये जो माही है, ये जो पैंतरे अपनाएगी वो गिल्ट ट्रिप से होके ही जाएंगे। सही कहा आपने, ये बार बार कुछ ऐसा करेगी जिससे कि राही, प्रेम, अनुपमा ये गिल्ट में जाएं, ताकि इनको बार बार एहसास करवाए कि इन लोगों ने गलत किया। मगर यहीं पे रुकेगी नहीं माही, माही बहुत कुछ और करेगी, क्योंकि अल्टीमेट एम इसका प्रेम को पाना है। तो थैंक यू सो मच राधिका आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज, आपको कैसे लगे बताइएगा। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अरमान विद्या मतलब जब वहाँ से कोर्ट रूम से बाहर आई है और विद्या को सजा हो गई है, तो वो बेहोश हो गई है, और खैर अभी तो सब उसको सब घर ले गए हैं। और आज ये जिस तरह से माधव जी को देखा है, मेरा मानना अब ये है कि अब शायद माधव जी भी अभीरा से नफरत ना करने लगे हैं। ये मेरा जम्पशन है। बाकी आगे ट्रैक में क्या दिखाएंगे वो मुझे नहीं पता। और जब ये मनोज ने आज जब फूफा साहब पर वो करा है कि आपने क्या ज़रूरत थी आपको अभीर की फेक मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाने की, बिल्कुल सही कहा। और अब तो इस वजह से अब एक तो अभीर इतना बड़ा नोइंग रॉक स्टार था, और उसका, और जब ये लोग जीत के घर पहुँचे हैं, तो अभीर ने उसको जो शायद धागा बांधा है या मौली बांधी है, जो भी है, तो और वो उसके लिए गाना गा रहा है और उसको थैंक यू भी कह रहा है। और वो जब वो कहती है कि मुझे माँ से मिलने जाना है, तो उसने एकदम से हाथ छोड़ दिया है। और इधर ये जब मनोज चाचू ने बोला है कि क्या ज़रूरत थी, तो उसके पास बंसल के पास कोई जवाब नहीं था,
कोई बिल्कुल मुँह बंद। अब वैसे तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है भई ये बंसल, तो अब मुँह में क्यों दही जम गया भई इसके? अब और उसके बाद जब ये शायद रोहित ने बोला है कि इसकी वजह से कि अब तो इतना और कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी हमारा मतलब वो हमारी मदद करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इधर ये सब ये जब अरमान वो सब लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं उसको विद्या को छुड़ाने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और ये जब विद्या को होश आ गया है और ये लेडी कांस्टेबल उसको पकड़ के लाई है, तो उसका उसने सबको गले लगाया है, पर अरमान उसके गले नहीं लगाए। और उसने कहा कि मैं तो जो है अब तो बहुत दिनों बाद लौटूँगी, और विदक्ष को भी प्यार कर रही है। और अरमान से कहती है कि फिर पता नहीं, तो अरमान ने कहा है कि अब तो 2 दिन में वापस आ जाऊँगी। अ, अभी तो ख़ैर उसने ऐसे ही बोल दिया है, लेकिन ये जब पुलिस इंस्पेक्टर ने विद्या से कहा है कि आप अपने गहने घर पर ही छोड़ दीजिए, तो अ, अरमान ने मुँह फेर लिया है। और कावेरी का ये कहना कावेरी पोद्दार का ये कहना कि ये देखो, तो अरमान और बाकी सब लोग वो दिन भूल गए जब इसी दादीसा ने इसके अभीरा के गले से मंगलसूत्र निकलवाया था, उसकी मांग से सिंदूर पुछवाया था। ये भूल गई अपना वो किया। तो ये तो अभी तो सिर्फ़ इससे गहने उतरवाए गए। तुमने तो अभीरा की जो है सारे सुहाग की निशानियाँ ही उतरवा दी थी, जबकि इनका तो तलाक अभी हुआ भी नहीं था। तब तो तुमने ये कर दिया था, तलाक हो जाता तो पता नहीं ये क्या करवा देती, क्या क्या नहीं करती, कुछ नहीं समझ में आया। और ये खैर जब ये पुलिस उसको पकड़ के ले गई है और घर से बाहर लेकर आ रही है, तो विद्या उसको देखकर सहम गई है और सब लोग उसके ऊपर पत्थर मारने के लिए, और इतने में अभीरा भी वहाँ आ गई है। और जब हाँ, उससे पहले जब ये कोर्ट के बाहर बेहोश हुई है, तो अभीरा पानी लेकर आई है, और जो है अरमान ने उसे आज जिस तरह से बदतमीज़ी से और बेरुखी से बात की है, क्या वो जायज़ था? इतनी मतलब अगर अगर वो अपने भाई को इंसाफ़ दिला रही है और वो खुद भी एक वकील है, तो क्या उसकी क्या गलती है? हाँ, ये थोड़ी-सी वो अगर वो चाहती या वो अभीर को कन्विंस कर लेती कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, तो शायद कुछ बात बन सकती थी। लेकिन अब ये तो सीरियल है तो ड्रामा तो दिखाएँगे ही। और ये तो जो वो पत्थर पे मार रहे हैं, तो अरमान ने आके पत्थर तो पकड़ लिया है जो विद्या को मारने के लिए फेंका गया था, और जो 2-3 पत्थर उसके कमर पे लगे हैं। इतने में अभीरा ने उसको देख लिया है, और वो देख लिया है और उसको हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच दिया है। और इधर जब वो पुलिस उसको विद्या को पकड़ के ले गई है, तो वो अरमान उसके पीछे-पीछे दौड़ा है। और ख़ैर अभी तो और वो सब पूछ रहे हैं कि अरमान कहाँ है? तो अरमान तो अभी घर पे है नहीं। और अरमान जो है उसको आर्यन ने सब बताया है कि अरमान तो घर पे है नहीं, और लेकिन जो है वो बिना गाड़ी के कहीं गए हैं, और इधर अरमान जो है वहाँ पर पहुँचा है। और ये अभी जो है वहाँ उसको टीका करने की उसमें उसने सुरेखा ने कोई पूजा-वूजा रखवाई है, या फिर अगर जीत जाता है तो वो पूजा करवाएगी। और इधर जब ये अभीरा वहाँ है, तो उसने स्वर्णा ने आके अभीरा को रोक लिया है और अरमान से अभी मिलने नहीं दिया है उसको। मेरे को तो ख़ैर अब ये देखते हैं। ख़ैर प्रीकैप में हमने देखा कि विद्या जेल से बाहर आ गई है, और ये अभी किसी को पता नहीं है कि ये विद्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अभीरा की वज़ह से बाहर आई है। और वो
लेकिन वो कहती है सॉरी विद्या अरमान से कहती है कि आज जो मैं जेल से तो बाहर आ गई हूँ, लेकिन मैं सज़ा अभी भी भुगत रही हूँ और जो आज मैंने भुगता है वो तुम्हें अभीरा के साथ करना है। अब देखते हैं ये अरमान आखिर करता क्या है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं रिश्ता क्या क्या कहलाता के लिए अम, ये खींचना ज़रूर नहीं था। ये आसानी से ठीक हो सकता था, मतलब ये प्रॉब्लम दोनों परिवार एकजुट होकर वो ठीक कर सकता था। वो अबीर का इश्यू, मतलब अबीर का पैर, वो सब जा सकते थे। उन दोनों का नाक में इतना गुस्सा चढ़ा है कि वो लोग देख नहीं पाते कि दोनों का जीवन अभिमान के जीवन खराब हो रहे हैं। ये एंड थैंक्स टू पुपासा, ही जस्ट नेल्ड इन द कॉफिन। बेसिकली वो अपने पैरों पर कलाड़ी मार दिया और साथ ही दूसरों का भी उसने मार दिया था। अब कोई नहीं लेगा और कोई नहीं विद्या को जेल से रिहा कर सकते हैं या कुछ। ये सिर्फ हो सकता है अगर अबीर केस वापस हो लेके ले लेता और साथ ही उससे पहले विद्या जी को बाहर निकाल पाते। बट थैंक्स टू अबीरा की अच्छा कर्मों की वजह से, क्योंकि वो पॉलिटिशियन के बेटा को निकाल के बस उसको एक्सीडेंट से बचा के तभी उसने मिनिस्टर को ने मुझे मंत्री ने उसे मदद किया था, नहीं तो नहीं। पर बिना सोचे समझे अभी विद्या जी को अभी उनको बदला लेना है और इट सीम्स अभी अरमान अभी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि अभी उसको बहुत गुस्सा है अबीरा पर। मैं बोलती हूँ कि आप इतना गिर जाओगे अपने नज़रों पर कि आप इतना बेइज्जती करोगे। मानना विद्या जी ने अनजाने में गलती हुई है, आई अंडरस्टैंड। ये ज़्यादा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जा सकता था। दोनों परिवार एक छत पे देख के अबीर को कैसी भी तरह उनको ठीक किया जा सकता था, तभी ड्रामा मिलता। पर नहीं, अगर ऐसे होता तो तभी विद्या जी को पता चलता कि कैसे दर्द से गुजर रहा है अबीर। बार बार माफी मांगने की कोशिश की, पर विद्या जी को उनको उनको घर घुसने के लिए अंदर आना देना चाहिए था, वो नहीं किया है। और अभी इतना बुत सवार है कि उसको बदला लेना है बिना सोचे समझे, ये ठीक नहीं है। एंड सी, हर एक जीवन में एक इंसान आता है क्योंकि आपको उनका अनुभव से वो बताता, अपने अनुभव दिखाते हैं, अपने अनुभव बोलते हैं, शेयर करते हैं, किसी से बात करते हैं, तभी उनसे एक पार्ट मिलता है। एंड ऑल्सो मैं एक बात बताती हूँ कि तभी पता चलता है आगे, एक साथ आप एक छत में रह के तभी दूसरों का दर्द क्या होता है, तभी हमें असली समझ आता है कितना दर्द से गुजर जाता है, वो गुजर देता है और पूरा परिवार उस तकलीफ कैसा रहता है, तकलीफ में रहता है वो। सो दे उनको बहुत मुश्किलें कैसे दर्द मिलता है, उनके कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्या-क्या परेशानी उनको सामना करना पड़ता है, उनको ये समझ आ जाता है। तभी दादी साहब को उनको आँखों से वो भ्रम टूटेगा या विद्या जी को समझ आता है कि हम किस तरह लापरवाही पेश आए थे वो लोग। ये उनको समझ आता, उनको मौका मिलना चाहिए था, पर नहीं किया है। अभी भूत सवार है उसको बदला लेने के लिए, ये ठीक नहीं है। ये बात के बाद ये क्या चल रहा है? और क्या अरमान और नीचे गिरेगा और कितना नीचे गिरेगा? ये गलत होगा। आई होप ही डज़न्ट डू इट। हाँ, वक़्त लगेगा। अरमान को बोलेगा कि मैं केस लेता हूँ, आप डाइवोर्स उसको नहीं देंगे। ऐसा कुछ होगा, आपने भी कहा है, ऐसे भी सुना है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा?
विद्या को 10 साल की जेल हुई। विद्या का हाल बुरा है, यहाँ पे उन सब का परिवार का भी हाल बुरा है, लेकिन आज बंसल के कर्मों की सजा विद्या को मिल रही है, क्योंकि कोई भी नेता उनके इस केस में हाथ डालने की के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अबीर की इमेज संजय बंसल ने बिगाड़ी है ना, और झूठी रिपोर्ट दिखाकर वो इन लोगों के भारी पड़ गया। लेकिन क्या बात है, जिस अबीरा की वजह से विद्या जेल से बाहर आई, आज वो खुद बोल रही है कि मुझे अबीरा से बदला लेना है। वाह विद्या वाह, और तुम अबीर अपनी माँ के हाथ की कठपुतली ही बनोगे। ये वही माँ है ना जिसने तुम्हें बद्दुआ दी थी, और वो कहते हैं ना, बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। लग गई बद्दुआ अभिमान के रिश्ते को। और क्यों कावेरी पोद्दार आज खुद को कमजोर महसूस कर रही हो कि तुम्हारा वजूद ही नहीं है। आज सुवर्णा ने बहुत अच्छा किया जो अबीरा को उस घर में जाने नहीं दिया और उन लोगों के सामने नहीं आने दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिस तरीके से लोग बाहर खड़े थे और पत्थर फेंक रहे थे, उसमें सिर्फ एक ही आदमी पत्थर फेंक रहा था, बाकी कोई भी पत्थर नहीं फेंक रहा था। चलो कम से कम अबीरा ने देखा और उसे रोका भी। आज पता चला कावेरी पोद्दार कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो कैसा लगता है उसे, कैसा लगता है। आज सब खो रोना आ रहा है, लेकिन एक बार भी जब झूठ बोला था कोर्ट में, तब अबीर के बारे में नहीं सोचा था। कोई भी पॉलिटिशियन का आदमी इनकी मदद नहीं कर रहा है आज। और ये तो अबीर आई थी जो हाथ पैर जोड़ के, जो भी नेता थे तो उन्होंने मदद की और विद्या को बाहर निकाला। लेकिन ये बात जिस दिन अबीर तुम्हें पता चलेगी ना, तुम बहुत पछताओगे और खून के आंसू रोओगे। क्योंकि सच में मुझे प्रोमो देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो वो बदला लेगा और अबीरा को बार बार जलील करेगा। पहले भी करते थे, अब भी करोगे। तुमने आज तक कभी भी पति का धर्म नहीं निभाया है, सिर्फ अपनी फैमिली को ही पहले प्रायोरिटी दी है और पहले रखा है। जब माँ ने तुम्हें बद्दुआएं दी थी, उस टाइम भी तुमने कोई एफर्ट्स नहीं किए थे। अबीरा का चेहरा तक नहीं दिखते थे तुम। एक बार ही सही, लेकिन मीनू चाची ने कम से कम अबीरा के बारे में तो सोचा। लेकिन बाकी कोई नहीं सोच रहा है। हमें भी बुरा लगता है विद्या की ये हालत है, लेकिन ये उसने खुद ने अपने कर्मों से ही की है। अगर वो टाइम पे अबीर को, ठीक है जान मानते कि उसे नहीं पता था कि वो हेलमेट के अंदर अबीर है, बाद में पता चला। अगर उस टाइम एक राह चलते ही समझकर वो हॉस्पिटल टाइम पर ले जाती, तो आज वो इस तरीके से अपाहिज नहीं होता। और यहाँ पे भाई ने अपनी बहन की आरती उतारी। जैसे ही टीका लगाने जाते हैं, वैसे ही अरमान डायरेक्ट बाइक के साथ गोयंका हाउस में एंट्री करता है। उसे लगता है कि शायद भाई को टक्कर मारेगा, इसलिए वो भाई के व्हीलचेयर के सामने आ जाती है। इसलिए कहते मिस्टर बंसल, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच कर करना चाहिए। हाँ बीर, सॉरी, हाँ अरमान, वो इस गिल्ट के साथ जिएगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें ये सच पता चलेगा कि तुम्हारी माँ अबीरा की वजह से बाहर आई है, तो तुम किस गिल्ट में जियोगे, ये भी याद रखना। बिल्कुल सही कहा मनोज चाचू आपने कि तुम्हारे जीजा जी की वजह से ही ये कोई तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। और उसने क्या गलत किया अरमान? अगर इसकी जगह तुम्हारे घर का क्रिश या कोई भी रोहित होता, तो क्या तुम लोग उसे छोड़ते? अगर समझो अनजाने में ही
अबीर ने किया होता तो तुम लोग तो उसी दिन उसे जेल भेज देते। तुम्हारा बस चलता तो उसे कभी बाहर भी नहीं निकलने देते। ये तुम्हारी स्ट्रेटजी रहती। आज अबीर का गाना अच्छा लगा अपनी बहन के लिए। और किस कहाँ जा रही हो अबीरा? कौन से बहू और पत्नी का फर्ज निभाने जा रही हो? अब तो अरमान तुम्हें पत्नी भी नहीं मानता। अरमान ने हर बार अबीरा की इंसल्ट ही की है। अरमान बदला तो तुम लोगों के घर के लोग देना चाहते थे। जिस तरह आज मुझे ने एक सीन बहुत ही लगा, जब विद्या को पुलिस ले जाने वाली थी और उन्होंने कहा कि आप अपने गहने सब यहीं उतार कर चलिए। उस वक्त मुझे वो सीन याद आ गया जब इसी घर की सारी लेडीज ने मिलके अबीरा का मंगलसूत्र निकाला था। उसकी मांग का सिंदूर पोंछा गया था। मुझे वो सीन याद आ गया। और अबीरा को अगर बदला ही लेना होता ना अरमान, तो पहले ही ले लेती। और तुम शायद भूल चुके हो कि आज तुम जो जिंदा खड़े हो ना, सिर्फ अबीरा की माँ की वजह से खड़े हो। अगर वो बीच में नहीं आई ना होती ना, तो वो मरती नहीं, आज भी जिंदा होती। तो तुम्हें ये जो जिंदगी मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से मिली है। लेकिन तुम हर बार ये भूल जाते हो और हर बार तुम अबीरा को हर्ट करते हो। लेकिन मुझे प्रोमो देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। थैंक यू सो मच सुचि जी, सुजाता जी और ख्याति जी, आपके रिव्यूज के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है के ऊपर। और माधव के बारे में सुजाता जी आपने सही कहा है, बाकी लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा इस चीज को टच किया है, ये जो नफरत वाली जंग शुरू होने वाली है। मगर माधव के लिए मैं भी डाउटफुल हूं अभी कि माधव भी अबीरा को शायद नफरत करनी शुरू कर दे। पर देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब तो कहानी बहुत ही डेंजरस मोड से होके जाने वाली है। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका भी अगर मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.